हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए है ना, पता है 5-6 दिन का क्लास जो है ना, अभी मैं आधा घंटा में ही कंप्लीट करने जा रहा हूँ। यानी इस आधे घंटे के अंदर में है ना, आपको रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर जो है ना, जैव प्रक्रम, उसको आपको हम थ्योरी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा, आपको रिवाइज भी होगा अच्छे से। और अगर आपका क्लास अगर छूट गया होगा ना कोचिंग में, तो आप इसको देख के आप उसको समझ सकते हैं। तो ख़ास करके जो मेरे कोचिंग का स्टूडेंट है ना, जैसे कि विशाल अभी 1-2 दिन से नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, तो विशाल खास करके देख लेना। और सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, काजल है ना, सुरुचि और कोमल, ये जो भी है वो सब इसको देखना। ठीक है, तो पहला जो इसका जो है ना, सबसे पहले है, हम बुक रखे हुए हैं, अभी मेरे पास बुक भी है। अभी बुक से हम लाइन बाय लाइन आप लोग को बताते हुए चलेंगे। तो पहला इसका जो है चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम पोषण। सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, जीव अपना कार्य कर पाते हैं, उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब जैव प्रक्रम में क्या होते हैं। जैव प्रक्रम में जैसे कि मान लीजिए सजीव है ना, यहाँ पे आ रहा है सजीव। तो सजीव किसे कहते हैं। देखिए सजीव जो होता है ना, इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, सौ और जीव। सौ का अर्थ क्या होता है, सौ का अर्थ होता है 7। ये संस्कृत का शब्द है स मतलब 7। और जीव मतलब क्या होता है, जान, यानी जिसके अंदर जान होता है ना, उसे ही सजीव कहते हैं। सजीव के पता है कुछ लक्षण होते हैं। जो सजीव होगा ना, उसमें वृद्धि होगी, यानी वो बढ़ेगा। सजीव में चलन होगा, यानी सजीव है ना चलता भी है। सजीव में पोषण होगा, यानी वो भोजन भी करेगा, है ना। सजीव सांस लेता है, सजीव सांस लेगा। तो ये सब है ना सजीव कहलाते हैं। जैसे कि दौड़ता हुआ बालक, अगर कोई बालक अगर दौड़ रहा है ना, तो वो सजीव का उसमें लक्षण है चलन, यानी वो चलन हो रहा है उसमें। कोई चीज़ बढ़ रहा है ना, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है ना, तो वो सजीव हो गया। सजीव वस्तुएं में जैव प्रक्रम होती है। यहाँ पे परिभाषा दिया है जैव प्रक्रम का। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ना, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में पता है टूटे फूटे जो होता है ना चीज़ का मरम्मत होता है। अब चलते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो जीवों में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये पोषक तत्व क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खाते हैं ना, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं हम लोग, तो रोटी में क्या होते हैं, रोटी हम लोग खाते हैं, तो रोटी हम लोग पोषक नहीं है ना, रोटी पोषक नहीं है। रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है ना, वो पोषक है। हम लोग दाल खाते हैं ना, तो दाल पोषक नहीं है, दाल में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो पोषक होते हैं। तो जीव क्या करते हैं, अपने शरीर में जो भोजन के रूप में जो पोषक लेते हैं ना, उसे ही प्रोटीन कहते हैं। तो पोषक क्या हुआ, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब हो गया पोषक हो गया। तो इसे पोषण कहते हैं। अब उसके बाद पोषण के बाद आता है श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए श्वसन जो होता है ना, उसका एक शॉर्टकट परिभाषा होता है कि सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी हम लोग जो सांस लेते हैं ना, उसको श्वसन कहते हैं। लेकिन श्वसन का एक किताबी ढंग से एक परिभाषा होता है कि श्वसन उन सभी मूलभूत क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी मनुष्य में जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है ना, उसे ही श्वसन कहते हैं। उसके बाद आता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हुआ अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जो है ना एक कोशिकीय जीव होता है। और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, वैसे जीव जिसका शरीर है ना बहुत सारे कोशिका का बना होता है ना, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका का बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुआ, कोई जीव जंतु हुआ, ये सब हो गया बहुकोशिकीय जीव हो गया। उसके बाद आता है परिवहन तंत्र।
ये परिवहन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे परिवहन के बारे में। तो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और लाना। जब हम कोई चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं ना या लाते हैं ना, तो उसे ही हम परिवहन बोलते हैं। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, तो हमारे शरीर में भी क्या होता है, उसमें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज़ जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना मुख में, तो ये भोजन क्या होता है, हमारे शरीर में पूरे में फैलता है। हमारे जो आमाशय होते हैं ना, उसमें पोषक तत्व का सोखा जाता है और पोषक तत्व को है ना शरीर के विभिन्न भागों में उसको पहुंचाया जाता है। तो जिस रास्ते से उसको पहुंचाया जाता है ना शरीर में, उसे ही परिवहन तंत्र कहते हैं। तो परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, तो मानव शरीर में पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक के गमन को परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी जिस रास्ते से मानव शरीर में पोषक तत्वों का गमन होता है ना, यानी जाता है ना, उसे ही परिवहन बोलते हैं। उसके बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो देखिए मानव शरीर से अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थ को जो बाहर निकाला जाता है ना, उसे उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर में पसीना आता है ना, पसीना आता है, हम लोग के शरीर से मैल निकलता है, हम लोग के बाल में है ना रूसी टाइप का होता है ना, रूसी टाइप का, तो ये सब उत्सर्जन पदार्थ है, यानी उत्सर्जी पदार्थ हैं। और ये सब को शरीर से बाहर निकाला जाता है ना, तो उसे ही उत्सर्जन बोलते हैं। इसके अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 6 में, तो उत्सर्जन के बारे में क्या होता है पूरे अच्छे से डिटेल्स में उसको समझाया गया है, तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल्स से समझाएंगे उत्सर्जन। उसके बाद आता है जनन। जनन किसे कहते हैं, तो देखिए अपने जैसे संतान या संतति को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अगर जनन अगर नहीं होगा ना, तो पृथ्वी पर से पता है जीव जंतु विलुप्त हो जाएगा। यानी जिस जीव में जनन नहीं होगा ना, वो जीव विलुप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, मनुष्य क्या होते हैं, अपने जैसे संतति को उत्पन्न करते हैं, जनन करते हैं, तो मनुष्य का जो प्रजाति है ना यहाँ पे है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं, वो भी जनन करते हैं, तो वो भी है। जनन अगर बंद हो जाएगा ना, तो सारा धरती ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जनन होना बहुत ज़रूरी है। तो जनन का परिभाषा हो गया अपने जैसे संतति या संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अब जनन के बाद है ना आता है पोषण। यहाँ आके इसका आया है। तो शुरू में आपको हम जब बता रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि जीवों में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। ये जो पोषण जो होते हैं ना, वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, पोषण, और दूसरा होता है परपोषण, स्वपोषण। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, स्व और व। स्व का मतलब होता है खुद, यानी अपने से, और पोषण का अर्थ होता है भोजन लेने की प्रक्रिया। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें स्वपोषण होता है, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं लेते हैं। स्वपोषण को है ना ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है। ऑटो, ये जो ऑटोट्रॉफ है ना, ये 2 ग्रीक शब्द जानते हैं। ग्रीक भी एक जगह है और ग्रीक भी एक जगह है, और वहाँ का ये शब्द है ऑटोट्रॉफ। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या खुद का, ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं यानी खुद संश्लेषित करता है, उसे ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषण बोलते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण क्यों होती है, तो हरे पेड़ पौधे में है ना एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल वर्णक। इसी को हिंदी में पर्णहरित भी बोला जाता है या क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल जो होती है ना, उसके कारण पेड़ पौधे का रंग भी हरा होता है, और उसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण होती है, और वो अपना भोजन खुद बनाती है। तो ये हो गया क्लोरोफिल के बारे में। अब चलते हैं परपोषण। पर का मतलब होता है दूसरा, है ना। जैसे परीक्षा होता है ना, तो परीक्षा मतलब पर इच्छा, यानी दूसरे की इच्छा, है ना। उसी प्रकार से परपोषण,
तो परपोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, यानी स्वयं नहीं बनाता है, किसी अन्य जीव पर निर्भर। थोड़ा गर्मी लग रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए फ़ैन चलाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि पता है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वो पता है पूरा ये जो मेरा रूम है ना, इसको पूरा क्लोज़ कर दिए हैं, पूरा खिड़की उड़की बंद कर दिए हैं। अगर खिड़की उड़की बंद नहीं करेंगे ना तो पता बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता रहता है आसपास में, तो उसमें क्या होता है अच्छा